प्रथम तो लाठी चार्ज हुआ ही नहीं है। इस पर थाना प्रभारी द्वारा जाकर वहाँ ड्राइवर को डांटा फटकारा गया है। इसी को लोग बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं। इसमें किस तरह की कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है। 500 रुपये गाड़ी, 500 रुपये गाड़ी। 500 रुपये गाड़ी चाहिए। अच्छा, सराय थाना के 500 रुपये गाड़ी चाहिए। सलाह थाना में कौन था? प्रभारी अपने? अपने थे। अच्छा, बगैर किसी जांच के धर्म कांटा पर वो गाड़ियां लगी हुई थी। उन गाड़ियों से जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो क्या जाम लगाना इतना आपराधिक कार्य है कि सीधे सीधे जाकर के ठोक दो? ये भी नहीं जानो कि वहां पर पदाधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, ट्रक ड्राइवर भी हैं, आम आदमी भी है, कोई भी हो सकता है। और था भी, बताया जा रहा है कि एजीएम को भी, राज्य खाद्य निगम के बड़े पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ा, सबको पीट दिया। ये तो सराहनीय कार्य नहीं है। कम से कम इनफैक्ट पूछना चाहिए उनको कि कौन क्या है, कौन पदाधिकारी है, कौन ऑपरेटर है, कौन ड्राइवर है। लेकिन बिना कुछ पदाधिकारी को भी पीट दिए। कब पिटा गया? कांटा का चाबियों लग गया। बिहार पुलिस की वीर गाथा के साथ फिर एक बार हाजिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। मामला वैशाली के सराय थाना क्षेत्र का है, जहां पर बिहार पुलिस के कुछ दबंग लोग आए और डंडे बरसाना शुरू कर दिया। दरअसल धर्म कांटा पर राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों के द्वारा गाड़ी को कांटा कराया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस वाले आते हैं और लगातार डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं, सीसी फुटेज भी आया हुआ है। सीसीटीवी के फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से धर्म कांटा के कर्मचारियों को पीटा जा रहा है, भगदड़ मचा हुआ है, ड्राइवरों को पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एजीएम तक को पीट दिया गया है। नहीं बोलिए। हम देखे कि अंदर से गेट लगा लेंगे हम, तो फिर हमको खींच लिए। आप सुन सकते हैं राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों की बात कि किस तरीके से घटना हुई, उन लोग के द्वारा क्या किया जा रहा था। वहां पर खाद्य निगम के द्वारा भोजपुर से गाड़ी आई थी, उसमें बहुत सारे अनाज रखे हुए थे और कांटा कराया जा रहा था। इसी क्रम में घटना घटी, ऐसा बताया जा रहा है। आप सुन सकते हैं। किस बात के लिए यहाँ हंगामा हुआ है? यहाँ पे अचानक आए प्रशासन और यहाँ डंडा चलाना शुरू कर दिए। किसी को ना कुछ पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं, और डंडा बरसाने कोई समझ में नहीं आने दिए कि क्यों किसको मार रहा है। क्या हो रहा था यहाँ पे? आप लोग कौन है, क्या कर? यहाँ बिद्दुपुर के एजीएम है और यहाँ पे हमारा बीएसएफसी का खदान आया हुआ था, उसको लोड करा करके यहाँ कांटा करवा रहे थे और प्रशासन अचानक आया और डंडा चलाना शुरू किया। तो उस समय आप यहाँ पे थे, क्या देखें? पूरी बात बताइए। पूरी बात आया और डंडा चलाने लगा। आप लोगों से कुछ बात कुछ नहीं? किसी से बात ही नहीं किया, किसी से डायरेक्ट डंडा फंडा चलाने लगे। किसी से बात करते तब तो किस कारण से डंडा मार रहे हो, क्या है, नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? और सहायक प्रबंधक अरविंद कुमार, बिद्दुपुर। बिद्दुपुर। तो कितना, कहाँ से रैक आया था, कितना रैक पहुँचा? भोजपुर से हम लोग का रैक आया था और 25,000 क्विंटल है। 41 बैगन में माल था और इसमें लमसम 50,000 बोरा था। तो कहाँ मतलब भेजना था इसको, कैसे थोड़ा सा बता दीजिए। ये अपने वैशाली जिला के जितने भी प्रखंड में टीपीडीएस गोदाम है राज्य खाद्य निगम के, उन सभी टीपीडीएस गोदामों पे आवंटन के रूप माल भेजा जाना था। नहीं, काफी रात हो गया, करीब 12 बजे से ज्यादा हो गया है, तो इसके पीछे वजह? तो इसमें वजह यह है कि हम लोग बिना कांटा किए हुए हम लोग ड्राइवर के भरोसे खाद्यान्न को छोड़ नहीं सकते हैं। और एक और वजह यह भी है कि रोड पे खाद्यान्न, चूँकि सरकारी खाद्यान्न है, तो रोड पे ट्रक लोड होकर नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ कोई प्रशासन का व्यवस्था तो है नहीं जो कि उसको देख रेख कर सके। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे खाद्यान्न 25,000 कुंटल आज हमारा आया, तो चाहे जो भी रात बच जाए, पूरे 25,000 कुंटल खाद्यान्न लोड कर करके जीपीएस लोड से युक्त वाहन पे लोड कर करके चालान काट करके अपने सारे टीपीडीएस गोदामों पर आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न को भेज दें। अच्छा, इस मतलब ऐसे रात में आप लोग काम करते हो, तो इसमें पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता है क्या आप लोग? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। देखिए, आज पहला बार इस तरह से हुआ और उनके द्वारा लाठी चार्ज कर दिया गया ऑफिस में।
जो कि तो सराहनीय कार्य नहीं है। कम से कम इनफैक्ट पूछना चाहिए उनको कि कौन क्या है, कौन पदाधिकारी है, कौन ऑपरेटर है, कौन ड्राइवर है, लेकिन बिना कुछ पदाधिकारी को भी पीट दिए। सब पिटा गया। तो अब इस मामले को लेकर के वरीय पुलिस पदाधिकारी की क्या सफाई है वो भी जरा सुनिए। प्रथम तो लाठी चार्ज हुआ ही नहीं है। जो एफसीआई के ट्रक्स वगैरह हैं जो भी हैं वो एक रो एनएच को जाम कर देते हैं और दूसरा रो से गाड़ी को बैक कर धर्मकांटा पर ले जाते हैं, जिससे कि टोटल रात में ब्लॉक हो गया था हमारा एनएच। उस पर थाना प्रभारी द्वारा जाकर वहाँ ड्राइवर को डांटा फटकारा गया है। इसी इशू को लोग बढ़ा चढ़ाकर देख रहे हैं। इसमें किस तरह की कोई मारपीट की घटना नहीं हुई है, सिर्फ इतना ही बात हुई। फिर कुछ अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि हम लोग पर भी लाठीचार्ज हुई है। इसकी सूचना मुझे नहीं है, इस पर जांच करेंगे। अरे एसडीपीओ साहब, ये कहाँ का नियम है कि बगैर जांच किए बिना जाने बुझे बस आओ देखा ना ताओ किसी के ऊपर डंडे बरसा दिए। वहां पर पदाधिकारी थे, वहां पर राज्य खाद्य निगम के वरीय पदाधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनके द्वारा काम किया जा रहा था। ठीक है, सवाल आपका जायज है कि रात में क्या कर रहे थे, तो ये जांच का विषय है ना, इस पर कार्रवाई करने के लिए लिखिए ना। लेकिन डंडे बरसाने के लिए किसने आपको छोड़ दिया है? आपके सिपाहियों को छोड़ दिया है, आपके पुलिस तंत्र को छोड़ दिया है। अब जरा उन ट्रक ड्राइवरों की भी बात सुन लीजिए जिनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। ऐसे पीटा गया है जैसे लग रहा था कि वो ट्रक ड्राइवर नहीं है, कोई अपराधी है। 500 रुपये गाड़ी। अच्छा, थाना के 500 रुपये गाड़ी चाहिए। सराय थाना में कौन था? प्रभारी अपने? अपने थे। अच्छा, एजीएम साहब के मारे हैं, कांटा में ढूक के मारे हैं स्टाफ के। अच्छा अच्छा। चाबी लेके चल रहा है ताला मार के। कांटा का चाबियों लग गया। स्टाफ के मारे हैं। सुना आपने? इनका कहना है कि वो पुलिस वाले ऐसे ही आकर के डंडे नहीं बरसाने लगे थे, वो तो हवा बना रहे थे। वो 500 रुपये वसूलते हैं तमाम गाड़ियों से और इससे पहले वो आकर के डंडे बरसाते हैं, डर पैदा करते हैं कि लोग दनादन पैसा देना शुरू कर दें। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह गई। वो डंडे बरसाने और हवा बनाने के लिए आए, लेकिन राज्य खाद्य निगम के पदाधिकारियों को भी पीट दिया, मच गया बवाल। तो 500 रुपए की वसूली के लिए ये पुलिस वाले, बिहार पुलिस के जो जाबाज है, वो पगलाए रहते हैं, डंडे बरसाते हैं। ये आरोप है उन पीड़ित ड्राइवरों का। आप सुन लिए ना इनकी बात? नहीं सुने तो फिर से सुनिए। ड्राइवर से कैसे पैसा मांग रहा था? बोलो जाओ। हमें चला पैसा मतलब अपने अधिक क्या कर बोलो क्या कर रहा था? 500 रुपये गाड़ी। बोलो साहब, 500 रुपये गाड़ी मांग रहा है। 500 रुपये गाड़ी। 500 रुपये गाड़ी। 500 रुपये गाड़ी चाहिए। अच्छा, सराय थाना के 500 रुपये गाड़ी चाहिए। सराय थाना में कौन था? प्रभारी अपने? अपने थे। अच्छा, एजीएम साहब के मारे हैं, कांटा में ढूक के मारे हैं स्टाफ के। अच्छा अच्छा। चाबी लेके चल रहा है ताला मार के। कांटा का चाबियों लग गया। स्टाफ के मारे हैं। अच्छा, यहाँ पर डाक है। ऐसे करता पकड़ के उठाए। अच्छा अच्छा, मतलब सब गाड़ी वाला से रंगदारी मांग रहे हैं ना? एफसीआई के गाड़ी से? अच्छा, चावल लोड है। अच्छा, चावल लोड है, एसएफसी का है? अच्छा, जन वितरण वाले? अच्छा अच्छा, हमको 1 घंटा यहाँ लगा है। ठीक, आप कौन है? एजीएम साहब है। एजीएम तो नहीं है, मुंशी है। एजीएम का है, एजीएम को बुलाइए। ये ठेकेदार का मुंशी है। एजीएम को बुला लेके। ठीक है, एजीएम साहब कहाँ गए? एजीएम साहब वहाँ बैठे हुए हैं। एजीएम साहब के बुलाओ, एजीएम साहब को। देख लीजिए, ये सब रंगदारी हो रहा है प्रशासन के द्वारा। जबरन आके एकदम जबरदस्ती डंडा चला रहे हैं। जबरदस्ती गाड़ी कैसे ले जाएंगे? अपने प्रभारी है ना? ठीक। अब वहां के वैशाली के एसडीएम साहब का भी बयान जरा सुन लीजिए, उनका क्या कहना है। तो रात में तो सर ऐसा प्रावधान है? हाँ, रात में लगभग 9 बजे डीएमएसएफसी का फ़ोन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे रैक पर माल जो मालगाड़ी से आता है वो लेट आया। तो जितने भी एफसीआई की गाड़ी थी, एसएफसी गाड़ी जो एफसीआई से माल लेता है वो लेट तक उतारा है और सभी का तौल होता है वहाँ धर्मकांटा पर। बगल में कोई धर्मकांटा है जो रोड साइड में है, तो ले करके वज़न कराने के चक्कर में
सब वहीं पर, कुछ रोड के साइड में लगा हुआ था, कुछ धर्मकाटा पर। तो वहीं पर सूचना मिली कि थाना के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, मारपीट का भी खबर आया है। लेकिन तुरंत संबंधित अधिकारी से बात की गई और SDPO साहब से बात हुई, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये कहीं 7 धर्मकाटा पर नापी कराने के चक्कर में, टॉल कराने के चक्कर में रोड पर जाम हो गया था। तो थाना को मालूम हुआ, चूँकि बहुत बिजी रोड है, तो उन लोग को हटाने के चक्कर में उस समय धर्मकाटा को बंद करवा दी ताकि गाड़ी यहाँ से चली जाए और जाम उम नहीं। इस तरह की बातें आई। हाँ, ये संज्ञान में आया है कि इस तरह से, मतलब जब लेट शाम में 6 या 7 बजे के बाद इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो रही है तो फिर क्यों हो रहा था। तो इस संबंध में DM SHG से जांच रिपोर्ट भी लिया जाएगा कि क्यों धर्मकाटा पर ही अगर जाना था और मूवमेंट होना था तो रात में क्यों हुआ। तो इस पर हम संज्ञान लिया है और हम DM SHG से इस बारे में लिखित प्रतिवेदन की मांग करेंगे और जो भी उसका होगा कार्रवाई की जाएगी। इनके संज्ञान में यह मामला आया है, जांच का विषय है। पदाधिकारियों को पीटने की भी बात इनके जानकारी में आ गई है। रात का मामला बता रहे हैं, तो ये तो जांच का मामला है ना, क्योंकि वो भी तो सरकारी तंत्र है। उनके द्वारा अगर गड़बड़ी की जा रही है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन डंडे बरसाने का अधिकार इन पुलिस वालों को किसने दिया है साहब? यह पहला मामला थोड़ी है जब ट्रक ड्राइवरों, ट्रक मालिकों, आम आदमी, सैनिक के पिता, शहीद के पिता या फिर किसान या फिर अपने ही डिपार्टमेंट की महिला कर्मचारी से लेकर के जो भी निचले पद पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर डंडे बरसाने वाले इन पुलिस वालों पर कोई अंकुश नहीं लगेगा क्या? ये बेहद निरंकुश हो गए हैं। और ट्रक मालिकों की बात मैं बता दूं, वो तो अजीब हालात में जी रहे हैं। उन्होंने ट्रक नहीं खरीद लिया है, आफत ही खरीद लिया है। कभी भी उनके ऊपर आफत आ जाएगी, उनके घर में मातमी माहौल बन जाएगा, ट्रक जब्त कर लिया जाएगा, उन पे कार्रवाई कर दी जाएगी, उन पर तमाम तरह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, ओवरलोडिंग और तमाम तरह के जो चार्जेस हैं उसका चार्ज लगा दिया जाएगा बगैर किसी जांच के। धर्मकाटा पर वो गाड़ियां लगी हुई थी, उन गाड़ियों से जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो क्या जाम लगाना इतना आपराधिक कार्य है कि सीधे सीधे जाकर के ठोक दो? ये भी नहीं जानो कि वहां पर पदाधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, ट्रक ड्राइवर भी हैं, आम आदमी भी है, कोई भी हो सकता है। और था भी, बताया जा रहा है कि AGM को भी, राज्य खाद्य निगम के बड़े पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ा, सबको पीट दिया। ठीक है, यह जांच का विषय है, आप जांच कराएंगे, लेकिन डंडे बरसाने का अधिकार किसको दिया गया है? क्यों दिया गया है? क्यों डंडे बरसाती है यह पुलिस? मैं बता देता हूं कि देशवा ट्रांसपोर्ट, देशवा न्यूज जो है आम आदमी की आवाज है, चुप नहीं होने वाला है, आवाज बुलंद रहेगा और तमाम लोगों की आवाज बन करके इसको सिस्टम के सबसे ऊपरी पायदान पर जो बैठे हुए हैं ना, आला कमान, उन तक पहुंचाएगा और ये लगातार जारी रहेगा। तो इस पर कार्रवाई कीजिए, जांच करवाइए। ये पूरा मामला, ये पूरी तस्वीर जो आप लोगों ने देखा है देशवा न्यूज के दर्शकों, ये वैशाली के सराय थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस वालों ने इस तरीके की कार्यस्तानी की है। हालांकि यह मामला जांच का है, ठीक है, जांच होनी भी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ अब तक ले बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद।